देखिए, मेरा नाम शूद्र शिवशंकर सिंह यादव है। मैं यूपी बिहार के बॉर्डर चंदौली ज़िले का रहने वाला हूँ। अब बाई बर्थ जो है हमारे माँ बाप दादा परदादा चाहे अभी भी जो है हमारा पूरा परिवार किसानी कर रहा है। मैं जो है बम्बई में इस समय नौकरी करके रिटायर हो चुका हूँ और वहीं सेटल हूँ। लेकिन मैं बम्बई से जो किसानों की जो ये 3 बिल का जो मतलब किसी भी तरह से तानाशाही करते हुए जो ये सरकार ने बिल पास करा लिया है, ये किसानों के लिए बहुत बड़ा घातक है। आगे चल कर के मैं अच्छी तरह किसान के हर दुख दर्द को मैं देखा हूँ, सहा हूँ और किसानी में काम भी किया हूँ। किसानों की ये हालत है कि आज भी अगर वो अपने लागत को, चाहे खेती में जो भी लागत लगती है, चाहे वो आपके मजदूरी से लेकर के दवाई हुआ, खाद हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, ये पेट्रोल डीजल जितने महंगे हो गए हैं, उसको लागत लगाने के बाद भी सिर्फ किसान जो है किसी तरह अपनी मजदूरी भी नहीं निकाल पाता है। और उसका टोटल मैं देख रहा हूँ, आज से नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं 50 सालों से अनुभव कर रहा हूँ कि सिर्फ शोषण होता है। ये कारण यही था कि मैं कभी भी किसानी पर जो है इस शोषण को देख करके मैं किसानी के खेत के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं शुरू से जानता हूं कि यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ किसानों का शोषण होता है। यही सोच करके मैं बम्बई से जो है इन किसान भाइयों को जो है समर्थन देने के लिए मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ। और मैं परसों दिन जो था वो आपके सिंधु बॉर्डर पर भी गया हुआ था। वहाँ में एक साथी के साथ जो है कुछ वहाँ कंबल भी हम लोग बांटे। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर आया हूँ और उन्हीं को समर्थन देने के लिए आया हूँ। और किसी भी तरह से ये कानून जो है हम तो करें कि संशोधन की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वापस होना चाहिए। संशोधन की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इतने पीछे आप देख रहे हैं कि आपके पीछे क्या लगता है कि ये मुट्ठी भर किसान है? नहीं, किसान तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश से जो है आ रहा है और आते हैं और जाते भी हैं। सवाल है कि गवर्नमेंट ने जो है रेलवे का और जो सुविधाएं हैं जो उसको बंद करके रखा, इसलिए लोग ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। अगर रेलवे का साधन विधिवत पहले जैसा होता, चाहे ट्रांसपोर्ट पहले जैसा होता, तो आज दिल्ली के चारों तरफ से कोई निकल नहीं पाता, चारों तरफ से ब्लॉक हो जाता। लेकिन सरकार यही जो है साधन न देने के कारण जो है फिर भी जो है चारों तरफ से हर दिशाओं से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं सिंधु बॉर्डर पर देखा 4-5 किलोमीटर तक लोग फैले हुए हैं। यहाँ भी देख रहा हूँ कई मील तक जो है आपके गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोग आए हुए हैं और अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। आज जो हमारे एक क्या नाम, मुल्तान सिंह, आज हमारे एक साथी जो है मुल्तान सिंह, नहीं है, मैं आपसे पूछता ना, चलिए आप चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इसी पे पूछ रहा हूँ आपसे, पूछने ही वाला था। 37वां दिन है, आपके सामने ये एक मुल्तान सिंह नाम के किसान शहीद हो गए, कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, आज मैं आया हूँ और आज ही मुझे भी पता चला और मैं देखा भी, उनको श्रद्धांजलि भी दिया। एक मुल्तान सिंह जो है किसान जो आज शहीद हो गए हैं, ये बड़े दुख की बात है। और इस दुख की घड़ी में भी, और यही नहीं, सिंधु बॉर्डर पर भी कम से कम बहुत से लोग शहीद हो गए हैं। 40 लोग अब तक शहीद, 40 लोग शहीद हो गए हैं। फिर भी इस किसान को जरा भी ख्याल नहीं आ रहा है। वो सोचता है किसान कोई जीव ही नहीं होता, ऐसा व्यवहार लग रहा है किसान का, ये भारत सरकार का इस समय किसानों के प्रति पूरा एक दुर्भावना भरी हुई है उनके प्रति। चाहे किसानों किसी भी सुविधा का किसी भी तरह से उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो किसान को 6,000 रुपये भी तो सरकार दे रही है साल के। अरे सरकार 6,000 देती है, लेकिन हम अभी गांव में मैं गया था, मैं खुद अपने अफसर गांव में गया था। वहाँ जो इन्होंने 1800 MSP जो पहले की लगी हुई थी, आज भी वहाँ 1,800-700 रुपये क्विंटल जो है धान किसान मजबूरी में बेच रहा है, क्योंकि वो जो घर में रखने को जगह नहीं है, बाहर सिवान में छलिया लगा के रखा है, कभी बरसात का डर है, इसलिए दलाल घूम रहे हैं और इसमें पूरा लूट मची है किसानों की। कोई निश्चित रकम नहीं हो रही है और यहाँ तक कि किसानों को ये धोखा हो रहा है। यहाँ तक मध्य प्रदेश में सुनने में आया कि कई करोड़ रुपए के जो है बिचौलिए किसान खरीद गए, चेक दिए, उनका बाउंस हो गया। और हमारे यहाँ भी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। लोग वो भी डरे हुए हैं कि हम जिसको बेचते हैं वो बराबर हमें पैसा बाद में देगा कि नहीं देगा, और जो चेक दिया वो भी बाउंस हो जा रहा है। तो हर तरह से लूटने की किसानों के ऊपर साजिश हो रही है, क्योंकि किसान संगठित नहीं था, उतना ज्ञानवान नहीं था, उतना मतलब जानकार नहीं था सिस्टम के बारे में, इसलिए वो आज तक और अभी तक जो है वो शोषण का शिकार होता है। लेकिन अब जो है इस मोर्चे से सबसे बड़ा फायदा हुआ है, किसान अब जागृत हो गया है। अब ये हिलने वाला नहीं है, अपने डिमांड, अपनी MSP, अपनी कीमत वसूल के ही जाएगा। जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बिचौलिए इससे ख़त्म हो जाएंगे, मंडियां जो इससे ख़त्म होंगी तो किसानों की आय बढ़ेगी,
नहीं, ये तो दलाली एक खत्म टोटली भ्रामक न्यूज़ दिया जा रहा है। इससे बिचौलिए ही बढ़ेंगे। पहले तो ये था कि हाँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी उतना अच्छा नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा किसानों के लिए उन्होंने सुविधा दिया था, लेकिन कम से कम एक फिक्स गवर्नमेंट करती थी। उस रेट पर कम से कम सरकार तो खरीदती थी, मंडी तो थी, सरकार खरीदती थी, उसका पैसा भुगतान सही मिलता था। लेकिन बिचौलिए का तो भरोसा नहीं कि हम बेच देंगे, पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो पूरा ठगी का मामला हो जाएगा और चारों तरफ बिचौलिए पैदा हो जाएंगे, दलाल पैदा हो जाएंगे। किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस भी तो, लेकिन उसके भ्रष्टाचार तो उनके टाइम में भी था। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि कांग्रेस ने भी किसानों का शोषण किया है और वही शोषण बढ़ते बढ़ते उसी का फायदा उठा करके कि देखा इन्होंने कि 40-50 साल किसान कुछ नहीं किया, तो इन्होंने तुरंत जो है लॉकडाउन का और कोरोना का बहाना करके ज़बरदस्ती संसद में बिल तो है 3 बिल पास करा करके किसानों के शोषण के लिए अपना एक नया कानून ला दिया। और वो भी कानून इसलिए लाया है कि सिर्फ अदानी और अंबानी और अपने साथियों को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुँचाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कोई डेयरी वाला आपसे दूध खरीदता है तो आपकी गाय भैंस थोड़ी ना ले जाता है। अगर कोई आपसे सब्जी खरीदेगा, आपसे फल खरीदेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आपकी ज़मीन ले लेगा, आपकी प्रॉपर्टी ले लेगा। तो फिर क्यों डरना? अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, अगर मैं मानता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप जो कर रहे हो, यहाँ तो किसानों को आपने कभी कभी तो लगा दिया है, सीमित कर दिया है खेत का। किसान के पास 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है, अब उसमें कितना कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब करोगे? टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ हर किसान उसी पर जिंदा है। और यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि 70, 80, 90% जो है यहाँ पर किसान खेती पर ही डिपेंड करता है। और अगर ये जो कोर्ट में कहा जा रहा है कि भाई एसडीएम और डीएम अब उनके पास जाएं, वो फैसला करेंगे, कोर्ट में आप नहीं जा सकते। नहीं, ये तो टोटल एसडीएम और डीएम मैं जानता हूँ, मैं गवर्नमेंट में काम किया हूँ, सीबीआई में काम किया हूँ। ये महाभ्रष्ट और बेईमान होते हैं, इनसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते आप कि इनसे कभी भी न्याय मिलेगा। मैं तो कतई इस पक्ष को तो मुझे बहुत ही घोर मतलब विरोध है कि एसडीएम और डीएम जो है किसी भी तरह का जो है डिस्प्यूट का फैसला करेगा। टोटली मैं इसका विरोध करूँगा भाई। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि ये भ्रष्ट और बेईमान होते हैं भाई। मैं काम किया हूँ विजिलेंस और सीबीआई में, मुझे एक्सपीरियंस है। कोर्ट से तो कम से कम कुछ उम्मीद थी, वहाँ बहस होती है, अपोजिशन बहस करता है, वहाँ थोड़ा कुछ शर्म की बात है। फिर भी आज भी जो है कोर्ट भी उतना कारगर नहीं साबित हो रही है, क्योंकि सब डरे हुए हैं, सब जो है बिके हुए हैं। पूरा सिस्टम जो है इस समय जो है सच कहे तो बधुआ मजदूर बन के रह गया है। 7 बार वार्ता हो गई, अगली वार्ता 4 जनवरी को है। क्या लगता है कुछ सरकार मानेगी? दो बातों पे तो मानी है। नहीं, अगर सरकार को मानो तो वार्ता की बात नहीं करती, सीधा कहती कि हम वापस लेता हूँ भाई, आप लोग अपना आंदोलन बंद करो। लेकिन किस सरकार झुकने को तैयार नहीं दिख रही, अभी तक तो नहीं दिख रही है। अब देखिए कब तक वो इस तरह से टाल मटोल करके आगे इस मतलब धरने को आगे बढ़ा रही है। तो क्या लगता है आपको, आगे किसान लोगों का आंदोलन चलना चाहिए? नहीं, किसान को डटे रहना चाहिए, किसी भी सूरत में डटे रहना चाहिए। जब तक ये वापस तब तक नहीं जाना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। मैं जाने के लिए कभी नहीं कहूँगा जब तक ये वापस नहीं होता है, और इनको वापस करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और जो लोग समर्थन कर रहे थे इसका, जैसे कि बाबा रामदेव वगैरह, वो भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ये सब गवर्नमेंट के जो है इसमें दलाल के रूप में और डरे हुए और बिके हुए लोग हैं। वही लोग उसको, जो डरा हुआ है वही समर्थन कर रहा है, जो बिका है वही समर्थन कर रहा है, जो लालच में वही समर्थन कर रहा है। बस ये निष्पक्ष रूप से कोई भी इस बिल का समर्थन नहीं करेगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर।